वेलकम बैक टू प्रसाद एजुकेशन। आज हम सांख्यिकी का एक चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें मीन, मीडियन और मोड के बारे में बात किया गया है। लेकिन हम पहले पार्ट में आपको हम मीन के बारे में बात करते हैं। मीन में 3 मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम, एक होता है स्टेप डेरिवेशन। जिसमें से हम पहले मेथड की बात करेंगे। इसमें लिखा गया है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। तो हमारे पास जो डेटा दिया जाता है, डेटा हमारे पास क्लास है। यहाँ लिखा गया फाइंड द मीन ऑफ मीन बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। तो हमारे पास यहाँ पे क्लास लिखा गया है। 0 to 10 में 3 लोग आते हैं, 10 to 20 में 5 हैं, 20 to 30 में 9 है, 30 to 40 में 5 है, 40 to 50 में इस तरह से इनका प्लस हमारे पास आता है 25। इसको हम सिग्मा एफ के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमें जब हमारे पास क्लास होता है तो यहाँ पे हमको निकालना पड़ता है क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम दूसरे वर्ड में हम लोग मिड वैल्यू भी रखते हैं। यहाँ पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, इसको हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं, इसको हम लोग अपर लिमिट कहते हैं। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 होता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से रखेंगे तो यहाँ पे 5 है, 15, 25, 35, 45। अब हमारे पास इनको मल्टीप्लाई किया गया है। F1 और X1 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 5 3 द 15, 5 15 द 75, 25 9 द 225, 5 35 द 175, 3 45 द 135। इनको हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 625। इसका हमारे मीन का जो फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब हमको डायरेक्ट हम जब यूज करते हैं इसके बाद तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू है 625 अपॉन 25। इसको हम जब कट करेंगे तो 625 कट करेंगे तो आपके पास आता है 25। राइट नाउ मीन इक्वल टू 25। इसलिए आपका जो मीन डायरेक्ट मेथड से निकल जाता है। अब डायरेक्ट मेथड से मीन आपका निकल गया। मीन निकलने के बाद आपका इस तरह से फार्मूला भी है और इस फार्मूले के हिसाब से जो पूरा होता है तो आपका निकलता है शुद्ध। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कोई एक वैल्यू मिसिंग होती है और हम उसी के अकॉर्डिंग हम आपके पास दूसरा क्वेश्चन आपके पास रख रहे हैं। देन वी सी।
आपके पास ये डेटा दिया गया है, इसमें लिखा है फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज 24 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो इसमें एक वैल्यू आपके पास मिसिंग है जो पी। हमें इसको निकालने के लिए हमें वही क्लास मार्क निकालना पड़ता है। क्लास मार्क को हम लोग x से लिखते हैं, x1 से। ये होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अब इस तरह से इस डेटा में हमें यहाँ पे आएगा आपके पास 5, 15, 25, 35 एंड 40। और हमें F1 और X1 को मल्टीप्लाई करना है, F1 इंटू X1। तो यहाँ होगा आपके पास 75, यहाँ पे होगा आपके पास 300, और इसके बाद आपके पास जो नंबर आता है 875, 35p, 450। और हम इनको जब प्लस करते हैं देखिए कितना आता है, 5 + 5 10, 3 3 6 7, और ये होता है 80 प्लस p हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। और हम जब इनको प्लस करते हैं तो आता है 5 + 5 10, 35। अब आता है 7, ये आपके पास होता है 14, और प्लस 1 15, और यहाँ पास होता है 20 23, 8 12 12 प्लस 3 15, और प्लस 2 17। ये आपके पास आता है। इस तरह से आपके पास ये डेटा आपके पास कवर होता है। अब जब डेटा आपके पास कवर होता है, आपके पास फार्मूला, आपके पास पहले ही फार्मूला बताया है मैंने आपको अभी, तो फार्मूले में हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं होती है। आपके पास गिवन क्या है, सिग्मा F1 आपके पास है 80 प्लस P, और सिग्मा F1 X1 आपके पास है 1730 प्लस 35। Right now we have the formula mean equals to sigma F1 X1 upon sigma F1। इसकी वैल्यू आपके पास है 1730 प्लस 35p अपॉन आपके पास है 80 प्लस p, and this value is 24। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। 24/1 कर सकते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 24 80 प्लस p 35। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 8 4 32, और ये हो गया आपके पास 16 and 3 19 प्लस 24p इक्वल टू 1730 प्लस 35। अब इसका हमारा जो 35p है, तो ये नंबर उधर चला जाएगा, ये नंबर इधर ट्रांसफर हो जाएगा। 1920 माइनस 730 इक्वल्स टू 35p माइनस
25p, ये होता है पास 11p। अब यहाँ से माइनस करते हैं, हमारे पास होता है 0, 12, यहाँ से हमारे पास माइनस क्या आता है 9 और 7। आपके पास यहाँ का जाता है यहाँ से आता है 0, 2 and 2. Then after this will be 220 upon 11 equals to p. This will be cancelled, it will be 20. Therefore, p equals to 20. Right now we have the value of p equals to 20. In this way, we are getting the answer. In this way, we are finding the value of p. Such kind of questions, most of the question coming in the exam. So you are very careful to do, and like this video, subscribe and share to your friend. Thank you.